Hello everyone, my name is Shivani Maurya and most welcome to my YouTube channel. So ये है MFN 008 का पार्ट सिक्स। इससे पहले मैं 5 और वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें हमने MFN के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस किया शॉर्ट नोट्स के थ्रू और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। सो अगर आपने वो 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना। स्टार्ट करते हैं 6 वीडियो। इस वीडियो में हम 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है विच इज़ एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोम्स, जेल्स एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इससे या तो ये कंप्लीट ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आता है कि एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ बताओ, या नहीं तो फोम और जेल्स या फिर सॉल्ट इनमें से किसी एक की प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। सो इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या एप्लीकेशन हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फोम्स। सो बेसिकली फोम्स क्या होते हैं? फोम्स आर द सिस्टम्स इन विच गैस बबल्स आर ट्रैप्ड इन अ लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, यानी कि जस्ट ऐसा सोचो कि कोई ग्लास है, सोडा ग्लास है, या फिर जो लाटे होती है, कॉफ़ी होती है ना, कोल्ड कॉफ़ीज़, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड आइटम जिसमें ऊपर बबल्स बन जाती हैं। ठीक है, वो जो बबल्स होती है ना उसी को हम फोम बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो एयर है वो बबल की फॉर्म में है और वो ट्रैप हो गई है किसी लिक्विड या सॉलिड फूड प्रोडक्ट में। ठीक है, तो वो होते हैं फोम्स। फोम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इनका हाई सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ गैस बबल्स फॉर्म होते हैं। नंबर 2, लाइट एंड एरी। लाइट वेट होती है और काफ़ी एरी टेक्सचर की होती है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। एंड डेंसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर गैसेस होती हैं। ठीक है, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है शॉर्ट लिव्ड, यानी कि बहुत थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं बिकॉज दे टेंड टू कोलैप्स ओवर टाइम अनलेस स्टेबलाइज्ड बाय सर्टेन इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो जनरली तो वो थोड़े टाइम बाद ही कोलैप्स हो जाती है, बट अगर उसमें कोई स्टेबलाइजिंग इंग्रेडिएंट डाला जाए तो वो वहाँ पर उस फूड प्रोडक्ट के ऊपर रहती है, अदरवाइज वो कोलैप्स हो जाती है। दैट इज़ वाई शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, तो ये हुई इसके एप्लीकेशन। अब देखते हैं कि ये हुई इसकी प्रॉपर्टीज़। अब देखेंगे कि क्या एप्लीकेशन है इसके फूड इंडस्ट्री में। सो जो विप्ड क्रीम होती है वो फोम्स के ही फॉर्म होते हैं। उसमें क्या होता है, एयर जो होती है उसको क्रीम में विप किया जाता है ताकि लाइट और फ्लफी सा टेक्सचर क्रिएट हो। ठीक है, देन मैरेंग्वेज, ये क्या होता है? बेसिकली एक फ्रेंच डिश होती है जिसमें कि एग वाइट को बीट किया जाता है एंड उसमें एयर को फिल किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसको फॉर्म बनाया जाता है, फॉर्म, और उसके बाद उसको बेक किया जाता है। इट इज़ काइंड ऑफ डिज़र्ट बेसिकली। देन नंबर 3, बियर के जो फॉर्म्स होते हैं, जो बियर्स होती हैं या फिर कुछ ऐसे अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं जिनको जब आप पोर करते हो ग्लास में तो बबल्स फॉर्म हो जाती हैं और वही होते हैं फॉर्म, वही होता है फोम्स। ठीक है, देन फोम के बाद डिस्कस करेंगे जेल्स को। जेल्स क्या होते हैं? ये सेमी सॉलिड सिस्टम होते हैं क्योंकि इसमें जो लिक्विड होता है वो ट्रैप हो जाता है विद इन नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मॉलिक्यूल्स क्रिएटिंग अ जेली लाइक स्ट्रक्चर। एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जेल में। इसकी एग्जांपल क्या है? जिलेटिन डेजर्ट जो होते हैं स्ट्रॉबेरीज़ के, पाइनएप्पल के, और जो भी फ्रूट बेस्ड जिलेटिन्स होते हैं वो सब इसके एग्जाम्पल है। अब जिलेटिन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये काफ़ी इलास्टिक होते हैं, इनको बेंड भी करें या फिर स्ट्रेच भी करें तो भी वापस अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, फर्मनेस, ये थोड़े से फर्म होते हैं बट इनकी जो फर्मनेस है ना वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। सॉफ्ट और वोबली भी हो सकते हैं या फिर फर्म एंड रिजिड भी हो सकते हैं। ठीक है, देन नंबर 3, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये जो जेल्स होते हैं ना इनकी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है क्योंकि बेसिकली जेल होता क्या है? इट इज़ द लिक्विड ट्रैप्ड विद इन इंटरकनेक्टेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो लिक्विड का ट्रैपेशन हो रहा है, दैट इज़ वाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसकी। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं। फूड इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है? तो जिलेटिन के डेजर्ट्स बनाने में यूज़ होता है। बेसिकली जिलेटिन के डेजर्ट्स कैसे बनते हैं कि जब जो जेल होता है उसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, हॉट वाटर में, बेसिकली हॉट वाटर में इसको डिज़ोल्व करते हैं। उसके बाद जब उसको कूल करते हैं तो ये जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आपने कभी घर में कस्टर्ड बनाया होगा या कस्टर्ड पुडिंग खाई होगी ना, तो आपने देखा होगा कि एकदम जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली उसमें भी यही होता है। देन जैम्स एंड जेलीज इसका एग्जांपल है। तो जो फ्रूट में जो भी पैक्टिन होता है ना, वो इंटरैक्ट करता है शुगर के साथ जिससे कि जेल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, देन टोफू। टोफू में क्या होता है कि जो सोया मिल्क होता है उसको कोगुलेट करते हैं, बेसिकली बहुत हाई स्पीड पर उसको से घुमाया जाता है जिससे कोगुलेशन होता है और उससे जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ जेल।
देन लास्ट इज सॉल्स। सॉल्स बेसिकली क्या होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं लिक्विड में। अब देखो सॉल्स बेसिकली क्या है, कोलॉइडल जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, लेट्स से कि एक पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशन है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट में होता है जिसमें किसी चीज़ को आपको मिक्स करना है या डिज़ोल्व करना है। ठीक है, एंड सॉल्यूट वो होता है जिस चीज़ को आपको डिज़ोल्व करना है। एग्जांपल ऐसे समझो कि से आपको शिकंजी बनाना है। ठीक है, तो शिकंजी में आप पानी लोगे, पानी होगा सॉल्वेंट, एंड जो भी उसमें आप नींबू और शुगर एंड सॉल्ट ऐड करोगे तो वो हो गया उसका सॉल्यूट। ठीक है, सो बेसिकली कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है ना कि जो भी चीज़ डिज़ोल्व करनी है ना आपको, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होती, वो ऐसा इधर उधर डिस्पर्स हो जाती है, इधर उधर फैल जाते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते और सस्पेंड भी नहीं होते, नहीं यानी कि नीचे जाकर सेटल डाउन भी नहीं होते और ना ही डिज़ोल्व होते, वो इधर उधर डिस्पर्स रहते हैं। दैट इज़ वाई ये एक टाइप का डिस्पर्जन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एंड ये एक टाइप का ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्जन फेज़ जो है वो सॉलिड है एंड जो कॉन्टिन्यूस फेज़ है वो लिक्विड है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये स्टेबल होता है, सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड एंड डू नॉट सेटल क्विकली। तो मैंने जैसे बताया कि वो मिक्स नहीं होगा, सेटल भी नहीं होगा, वो इधर उधर ऐसे फैला रहता है, डिस्पर्स फॉर्म में रहता है। तो इसीलिए जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो सस्पेंड नहीं होते, स्कैटर्ड होते हैं बेसिकली। देन सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस होता है जिससे कि फ्लूइड और थिक रेंज में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देन थर्ड वन इज़ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट या फिर ओपेक भी हो सकता है। तो ये हुई इसकी प्रॉपर्टीज़। देन देखते हैं क्या इसके एप्लीकेशन है फूड इंडस्ट्री में। तो बहुत ही बेसिक सा इसका एप्लीकेशन है, जो ग्रेवीज़ बनाते हैं ना उसमें इसका एप्लीकेशन होता है। तो जो सॉलिड पार्टिकल है, लेट्स से कॉर्न स्टार्च या फ्लोर है, ठीक है, कोई यूजुअली जो ग्राम फ्लोर होता है ना उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं ताकि जो ग्रेवी है वो थिक हो जाए और उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिकन हो जाए। ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। सेकेंड स्टार्च सॉल्यूशन में इसका एप्लीकेशन है, स्टार्च को डिस्पर्स करते हैं वाटर में जिससे कि जेल फॉर्म हो जाता है, एंड ये जो जेल है जब इसको हीट करते हैं तो ये थिक हो जाता है जिससे कि सॉसेस और पुडिंग्स बनाते हैं। देन मिल्क, मिल्क में केसीन प्रोटीन होता है, केसीन प्रोटीन को वाटर में डिस्पर्स करते हैं तब जाके वो कम्प्लीटली वाइट और यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी का बनता है। ठीक है, देन एक बार जो भी हमने पढ़ा उसकी एक छोटी सी समरी देख लेते हैं। फोम्स बेसिकली क्या है, जब गैस लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में सॉलिड में ट्रैप है, ये एयरी और लाइट होती है, इसका एग्जांपल है व्हिप्ड क्रीम। देन जेल्स, जेल्स क्या होते हैं, जब लिक्विड ट्रैप्ड है किसी सॉलिड में, ये इलास्टिक और फर्म होते हैं, एग्जांपल के लिए जिलेटिन के डिज़र्ट्स, कस्टर्ड्स। ठीक है, देन थर्ड है सोल्स। सोल्स क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जब लिक्विड में ट्रैप है। ठीक है, इसका एग्जांपल है स्टेबल सस्पेंशन, एग्जांपल के लिए ग्रेवी। These systems are crucial in creating various texture and consistency in food product, enhancing their appeal and usability। तो ये फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनका अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है बहुत स्मार्टली, ताकि अलग अलग टेक्सचर और कंसिस्टेंसी के प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया जा सके। ठीक है, नाउ जो वीडियो का सेकेंड टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ माइक्रोबियल सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज इन नेचुरल फूड कलरिंग। तो फूड इंडस्ट्री में देखो कलरिंग का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस होता है। आपने देखा होगा कि कितनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर के डेजर्ट्स और कैंडीज़ और पेस्ट्रीज अवेलेबल होता है मार्केट में। तो उनके अंदर वो कलर कैसे आता है, या तो आर्टिफिशियली उसको इम्पार्ट किया जाए केमिकल कलर्स, या नहीं तो नेचुरल कलर्स। तो इसमें हम नेचुरल कलर्स के बारे में देखेंगे कि वो नेचुरल कलर्स कहाँ से आता है। वो नेचुरल कलर्स 3 सोर्सेज से आता है, या तो किसी माइक्रोब से, या प्लांट से, या एनिमल से। ठीक है, तो हम उन्हीं नेचुरल कलर्स को देखेंगे कि वो क्या क्या है वन बाय वन। सबसे पहला जो है वो है माइक्रोबियल सोर्सेज। माइक्रोबियल सोर्सेज के एग्जाम्पल है स्पायरुलिना मोनास्कस एंड बीटा कैरोटीन फ्रॉम फंगस या फंजाई। ठीक है, स्पायरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गे है, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। ठीक है, it is used to produce a blue pigment that is called phycocyanin। ठीक है, तो यानी कि सियान का मतलब होता है ब्लू एंड फाइको का मतलब होता है प्लांट। तो
इट इज़ एक ऐसा एल्गे है जो कि ब्लू कलर इम्पार्ट करता है फूड प्रोडक्ट्स में। किस में ऐड करते हैं? बेवरेजेस में, आइसक्रीम में और बहुत सारी कन्फेक्शनरीज प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है ताकि वाइब्रेंट ब्लू कलर आए, ठीक है। देन उसके बाद है मोनास्कस रेड कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ वाई ये फूड प्रोडक्ट्स में रेड कलर इम्पार्ट करता है। किस में इसको ऐड किया जाता है? फर्मेंटेड सोया टोफू में, रेड यीस्ट का जो राइस बनता है उसमें। इससे रेड कलर और साथ के साथ थोड़ा सा फ्लेवर भी इम्पार्ट होता है फूड प्रोडक्ट में। देन सी बीटा कैरोटीन कुछ ऐसे सर्टेन फंजाई होते हैं जिनके अंदर बीटा कैरोटीन अवेलेबल होता है एंड ये थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर इम्पार्ट करता है। यूजुअली इसको चीज़ में, फ्रूट ड्रिंक्स में या मैगरीन में डाला जाता है। मैगरीन बेसिकली एक फ्रेंच डिश है जो कि बटर का सब्सटीट्यूट है। जहाँ पर बटर यूज़ नहीं करते तो वहाँ पे ये मैगरीन यूज़ करते हैं एंड इसमें जो थोड़ा सा ऑरेंज या फिर येलोइश जो कलर होता है वो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है एंड ये बीटा कैरोटीन फंगस से ऑब्टेन किया जाता है। तो नंबर 2 प्लांट सोर्सेज। क्या क्या प्लांट सोर्सेज होते हैं? एग्जाम्पल है इसके बीटरूट, टर्मरिक, एनाटो, पेपरिका। सबसे पहले बीटरूट को पढ़ेंगे तो मेरा फेवरेट फूड कलर है, लिटरली आई यूज़ इट इन मल्टीपल रेसिपीज़, ठीक है। सो बीटरूट एक डीप रेड कलर देता है। इवन आपने कभी बीटरूट को कुकिंग में यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि बीटरूट को इवन आप अगर वॉश भी कर रहे हो ना तो भी बहुत ज़्यादा रेड कलर लीक आउट होता है इसमें से, ठीक है। तो इसको कैंडीज़ में, सॉसेस में, बेवरेजेस में नेचुरल रेड या थोड़ा सा पिंकिश कलर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पिंक कैसे करेंगे? जब किसी बेवरेज में मिल्क ऐड करोगे ना तो वाइट और रेड कलर को जब आप मिक्स करते हो तो पिंक बनता है। यू शुड बी नोइंग। और इसके अलावा इट कैन ऑल्सो यूज इन डोज टू मेक पिंक पूड़ीज़ और पिंक चपातीज़, ठीक है। आई पर्सनली डू इट कि अगर आपको पिंक कलर इम्पार्ट करना है अपने फूड प्रोडक्ट्स में या फिर रेड तो आप बीटरूट का यूज़ कर सकते हो। इवन मैं बहुत बार बना चुकी हूँ पिंक पूड़ी एंड पिंक चपातीज़। यूजुअली आई रिकमेंडेड कि जो बच्चे होते हैं वो चपातीज़ खाने में बहुत नखरे करते हैं तो दे शुड उनके पेरेंट्स को बीटरूट ऐड करना चाहिए डाइट में एंड उस तरीके से बेबीज़ को फीड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फूड। सेकेंड इज़ टर्मरिक। ये तो हर इंडियन किचन में यूज़ होता ही है। टर्मरिक में होता है करक्यूमिन। ये एक ब्राइट येलो कलर इम्पार्ट करता है फूड प्रोडक्ट्स में, मस्टर्ड में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, करीज़ में। ये कलर और फ्लेवर दोनों ही चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन नंबर सी एनाटो एक एक्योल ट्री होता है, उसके सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये ऑरेंज टू येलो कलर इम्पार्ट करता है फूड प्रोडक्ट्स में, चीज़, बटर और जो स्नैक फूड्स होते हैं उसमें इसको अप्लाई करते हैं। देन नंबर डी इज़ पेपरिका का कलर भी रेड टू ऑरेंज रेड होता है। ये प्रोसेस्ड मीट में, सूप्स और सॉसेस में कलर और माइल्ड स्पाइसी फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन नंबर 3 एनिमल सोर्सेज क्या क्या होते हैं? इसके एग्जांपल है कार्मीन, बोनकार, सेपिया एंड ल्यूटन। सबसे पहले देखेंगे कार्मीन को। कार्मीन एक टाइप का इंसेक्ट होता है बेसिकली जिसका नाम है डेक्टाइलोपियस कॉकस। ये कैक्टस के जो प्लांट्स होते हैं साउथ अमेरिका में उसके ऊपर अक्सर देखा जाता है ये इंसेक्ट। तो इस इंसेक्ट के अंदर ना एक ब्राइट रेड कलर होता है तो उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो भी ये कोकियल इंसेक्ट होते हैं उसमें से ब्राइट रेड कलर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड कार्मीन बनाया जाता है। एंड ये जो कार्मीन है ये बेवरेजेस में, फ्रूट ड्रिंक्स में, अल्कोहलिक बेवरेजेस में, मीट प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। दैन योगर्ट, आइसक्रीम, गमीज़, कैंडीज़ और बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन बी इज़ बोनकार ये ब्लैक कलर का होता है बेसिकली और डार्क कलर इम्पार्ट करता है। सो ये डायरेक्टली तो एक फूड कलर की तरह यूज़ नहीं होता बट इसको फ़िल्टर की तरह यूज़ किया जाता है एंड जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है ना फूड प्रोडक्ट्स में से उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? शुगर रिफाइनिंग में यूज़ किया जाता है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड अचीव वाइट कलर। एंड वाइन और जूसेस में यूज़ किया जाता है इसको ताकि जो इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करके फ्रूट्स को या वाइन को क्लैरिफाई किया जाए, ठीक है। द नंबर 3 सेपिया का सोर्स क्या होता है? जो कटल फिश होती है, जो स्क्विड्स होते हैं उसके इंक सैक से इसको रिमूव किया जाता है। इसका कलर क्या होता है? डार्क ब्राउन टू ब्लैक, डार्क ब्राउन या फिर ब्लैकिश कलर होता है इसका। यूज़ क्या होता है? ये फ्लेवर ऐड करता है, मिल्किश या फिर माइल्ड ओशन लाइक फ्लेवर ऐड करता है। ये मिल्क नहीं है, ये माइल्ड है, सॉरी।
इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, पास्ता में, रिसोटोस में, और जो सी फूड के सॉसेस होते हैं ना, वो जो ब्लैकिश या डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, सेपिया की वजह से होते हैं, ठीक है। द नंबर 4 इज़ ल्यूटिन। ल्यूटिन जो एग यॉक होते हैं या फिर एनिमल टिश्यू के फैट होता है ना, उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये येलो टू ऑरेंज कलर इम्पार्ट करता है। इसके बेनिफिट होते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आई की हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसकी एप्लीकेशंस बेकरी प्रोडक्ट्स में, केक्स, चीज़ में, एंड जूस और स्मूदीज़ में, इन सब में यूज़ किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छे से पढ़ना, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।